अग्नि पुराण 19वां अध्याय। कश्यप आदि का वंश का वर्णन। अग्निदेव बोले, हे मुने, अब मैं अदिति और तथा आदि दक्ष कन्याओं से उत्पन्न कश्यप जी की सृष्टि का वर्णन करता हूँ। चाक्षुष मनवंतर में जो तुषित नामक 12 देवता थे, वे ही पुनः इस व्यवस्थ मनवंतर कश्यप के अंश में अदिति के गर्भ से आए। वे विष्णु, शक्र, इंद्र, त्वष्टा, धाता, अयरमा, पूषा, विश्वान, सविता, मित्र, वरुण, भग, अंशु 12 नाम के आदित्य हुए। अरिष्ट नेमी 4 पत्नियों 16 संतानें उत्पन्न हुई। विद्वान ब्रह्मपुत्र बहुपुत्र उनकी 2 पत्नियां कपिला, लोहिता आदि भेद से 4 प्रकार की विद्युत स्वरूपा कन्या उत्पन्न हुई। अंगीकार मुनि से 2 पत्नियों द्वारा श्रेष्ठ रुचाया तथा कुशाश्व के उनकी 2 पत्नियां देवताओं से दिव्य आयुध उत्पन्न हुए। जैसे आकाश में सूर्य उदय अस्त भाव बारंबार होते रहते, उसी प्रकार देवता युग युग में कल्प में उत्पन्न विनिष्ट होते रहते हैं। कश्यप जी उनकी पत्नी दीति के गर्भ से हिरण्यकश्यपु और हिरण्यकश्याय नामक पुत्र उत्पन्न हुए। फिर सिंहिका नाम वाली एक कन्या हुई। विप्रचित्त तथा दानव की पत्नी हुई। उसके गर्भ से राहु आदि की उत्पन्न हुई, जो सैहिक नाम से विख्यात हुआ। हिरण्यकश्यप के 4 पुत्र हुए, जो अपने बल पराक्रम के कारण विख्यात हुए। इसमें से पहला हाद, दूसरा अनुहाद, तीसरे प्रहलाद, और जो महान विष्णु भक्त थे। चौथा संहाद था। हाद का पुत्र हद हुआ और संहाद का पुत्र आयुष्मान, शिशिवी और वाष्कल थे। प्रहलाद के पुत्र विरोचन हुआ और विरोचन से बलि का जन्म हुआ। और हे मामने, बलि के 100 पुत्र हुए और बानासुर ज्येष्ठ था। पूर्व कल्प में इस बानासुर के भगवान उमापति हुए और भक्ति भाव से प्रसन्न परमेश्वर ने यह वरदान प्राप्त किया कि मैं आपके पास ही विचरता रहूंगा। हिरण्यकश्यप के 5 पुत्र थे, शंबर, शकुनी, दिर्मुद्या, शंख और आर्य। कश्यप जी की दूसरी पत्नी धनु के गर्भ से 100 दानव पुत्र उत्पन्न हुए। इनमें स्वभानु की कन्या सुप्रभा थी और उनके पुलोमा दानव की पुत्र थी। शची उपदानव की कन्या हयशिरा की और उपवर्षा की पुत्री शमिष्ठा, पुलोमा और कालका ये वैष्णवानर की कन्याएं थी। ये दोनों कश्यप जी की पत्नी हुई और इन दोनों के करोड़ों पुत्र हुए। प्रहलाद वंश में 4 करोड़ निवात कवच नामक दैत्य हुए। कश्यप जी ताम्रा नाम वाली से पत्नी से 6 पुत्र हुए। इनके अतिरिक्त काकी, शयनी, भासी, ग्रुधिका और शुचि ग्रीवा आदि भी कश्यप जी की भार्या थी। उनके काक आदि पक्षी उत्पन्न हुए। ताम्रा के पुत्र घोड़े और ऊंट थे। विनता के अरुण और गरुड़ नामक 2 पुत्र हुए। सुरसा के हजारों सांप उत्पन्न हुए। क्रुत के गर्भ से शेष, वासुकी, तक्षक और सहस्त्र नाग हुए। क्रोधवशा के गर्भ से धनशील दांत वाले सर्प प्रकट हुए। धरा के जल से पक्षी उत्पन्न हुए। सुरभि से गाय, भैंस आदि पक्षियों की उत्पत्ति हुई। ईरा के गर्भ से तनु और उत्पन्न हुए। खसा के यक्ष, राक्षस और मुनि गर्भ से अप्सराएं प्रकट हुई। इसी प्रकार अरिष्टा के गर्भ से गंधर्व उत्पन्न हुए। इसी तरह कश्यप स्थानवर जगम जगत की उत्पत्ति हुई। इसके सब असंख्य पुत्र और देवताओं के दैत्य युद्ध में जीत लिया। अपने पुत्रों को मारे जाने पर दीति ने कश्यप जी से सेवा संतुष्ट किया। इंद्र का संहार करने वाले पुत्र को पाना चाहती थी, इसलिए कश्यप जी ने अपना वह अभिमत वर प्राप्त किया, जिससे गर्भवती प्रवर्तपालन में तत्पर थी। उस दिन एक भोजन के बाद बिना हाथ पैर धोए सो गई और जब इंद्र ने वह छिद्र, त्रुटि या दोष ढूंढकर उसमें गर्भ में प्रविष्ट हो गए और उसके गर्भ के 2 टुकड़े कर दिए, किंतु व्रत के प्रभाव से उनकी मृत्यु न हुई। वे सभी अत्यंत तेजस्वी इंद्र के सहायक 49 मरुत नामक देवता हुए। मुने वह सारा वृत्तांत मैंने सुना दिया। श्री हरि स्वरूप ब्रह्मा जी पृथु और नरलोक के राजपद अभिषिक्त हुए और दूसरों को राज्य दिए। उन्हें विभिन्न समूहों का राजा बनाया गया। अन्य सबके अधिपति तथा परिगणित अधिपतियों के भी अधिपति साक्षात श्री हरि है।
ब्रह्मा और औषधियों के राजा चंद्रमा हुए, जल के स्वामी वरुण हुए, राजाओं के राजा कुबेर और द्वादश सूर्यों के आदित्य अधीश्वर भगवान विष्णु थे। वसुओं के राजा पावक और मरुदनों के स्वामी इंद्र हुए, प्रजापति स्वामी दक्ष और दानवों के अधिपति प्रहलाद हुए, और पितरों के यमराज और भूत आदि के स्वामी सर्व समर्थ और भगवान शिव और तथा शैलों पर्वतों के राजा हिमवान हुए। नदियों के स्वामी सागर हुआ और गंधर्वों के चित्ररथ, नागों के वासुकी और सर्पों के तक्षक और पक्षियों के गरुड़ राजा हुए। श्रेष्ठ हाथियों के स्वामी ऐरावत हुए और गौओं के अधिपति सांड, वनचर जीवों में स्वामी शेर हुआ और वनस्पतियों में प्लक्ष पकड़ी। घोड़ों के स्वामी उच्चश्रवा हुआ और सुंदरवा के पूर्व दिशा में रक्षक हुआ। दक्षिण दिशा में शंखपद और पश्चिम में केतुमान रक्षक नियुक्त हुए। इसी प्रकार उत्तर दिशा में हिरण्या रोमक राजा हुआ। यह प्रतिसर्ग का वर्णन किया गया है।